Good evening students, I am here with your next chapter, that is roots of plants. पौधों की जड़ें. सोनिया हैज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन इन हर हाउस. सोनिया के घर में एक बहुत ही सुंदर बगीचा था. देयर आर मैनी प्लांट्स विद पिंक, रेड, येलो और ऑरेंज फ्लावर्स. वहाँ पर बहुत से पौधे थे जिनमें गुलाबी, लाल, पीले और नारंगी रंग के फूल आ रखे थे. बानी वॉन्टेड अ प्लांट विथ पिंक फ्लावर्स. बानी को गुलाबी रंग के फूलों वाला एक पौधा चाहिए था. शी आस्क्ड सोनिया फॉर द प्लांट. उसने उस पौधे के लिए सोनिया से पूछा. सोनिया इमीडिएटली स्टार्टेड टू पुल आउट अ प्लांट. सोनिया ने तुरंत ही उस प्लांट को, पौधे को बाहर निकालना शुरू कर दिया. बानी ऑल्सो हेल्प्ड हर. बानी ने भी उसकी मदद की. सून द प्लांट केम आउट ऑफ द सॉइल. जल्दी ही जो पौधा था वो मिट्टी से बाहर आ गया था. सोनिया गेव इट टू बानी. सोनिया ने इसे बानी को दिया. बानी प्लांटेड इट इन हर गार्डन. बानी ने उसे अपने बगीचे में प्लांट कर दिया. नेक्स्ट डे शी फाउंड दैट द लीव्स ऑफ द प्लांट हैड विल्टेड. अगले दिन उसने उस पौधे की पत्तियों को मुरझा हुआ पाया. द प्लांट डिड नॉट ग्रो इन हर हाउस एंड डाइड. जो पौधा था वो उसके घर में नहीं बढ़ा और मर गया. कैन यू टेल वाई इट हैपन. क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ. When the plant was growing in Sonia's garden, it had strong roots. जब वो पौधा सोनिया के बगीचे में था, बढ़ रहा था, तो उसकी जड़ें बहुत ही मजबूत थी. When Sonia pulled out the plant, a major part of the roots got damaged. जब सोनिया ने उस पौधे को मिट्टी से बाहर निकाला तो उसकी जो सबसे ज़्यादा मेजर, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो जड़ें थी, जो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वो क्या हो गई थी, डैमेज हो गई थी, ख़राब हो गई थी. बानी गॉट द प्लांट विद डैमेज रूट्स. बानी खराब जड़ों के साथ उस पौधे को ले गई थी. These roots were not able to absorb sufficient water for the plant. ये जो जड़ें थी वो पर्याप्त नहीं थी पानी को सोखने के लिए. Therefore the plant wilted and died. इसीलिए जो पौधा था वो मुरझा गया और मर गया. Do you have difficulty in pulling out a tuft of grass from the ground? क्या तुम्हें भी कठिनाई होती है घास के गुच्छे को किसी भी मैदान से बाहर खींचने के लिए. वाई, क्यों. रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल. जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से पकड़ लेती हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पुल आउट अ प्लांट फ्रॉम द सॉइल. इसी की वजह से बहुत ज़्यादा कठिनाई आ जाती है किसी भी पौधे को मिट्टी में से बाहर खींचने के लिए. Roots of trees go deep into the soil and are firmly bound to it. पेड़ों की जड़ें मिट्टी में बहुत नीचे तक चली जाती हैं और दृढ़ता से बंध जाती हैं. Even a strong wind is not able to pull it out of the earth. और इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा अगर तेज़ हवा भी चल रही होती है तो भी वो उसे धरती पे से बाहर नहीं खींच पाती है. Some roots are eaten by us. कि कुछ जो जड़ें होती हैं वो हमारे द्वारा खाई जाती हैं. Roots of some plants store food. कुछ पौधों की जड़ें जो होती हैं वो खाना संचित करती हैं या पैदा करती हैं. They are eaten by us. वो हमारे द्वारा खाई जाती हैं. Plants like carrot, radish, turnip, beetroot, sweet potato and tapioca store food in their roots. पौधे जैसे कि गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, शकरकंद और साबूदाना, इन सब की जड़ों में भोजन संचित होता है. कसावा ग्रोज इन द स्टेट ऑफ केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड एंड मिज़ोरम. कसावा या टैपियोका यानी जो साबूदाना है वो इन शहरों में मतलब इन राज्यों में पैदा होता है, जैसे कि केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड और मिज़ोरम में. दिस रूट इज़ ईटन बाय द पीपल ड्यूरिंग फैमिन व्हेन नो अदर क्रॉप्स ग्रो. ये जो जड़ें होती हैं वो लोगों के द्वारा तब खाई जाती हैं ड्यूरिंग फैमिन यानी जब सूखा पड़ता है. व्हेन नो अदर क्रॉप्स ग्रो, और कोई भी फसल पैदा नहीं हो पाती है. Some roots grow to form new plants. कि कुछ जो जड़ें होती हैं वो नए पौधों को पैदा कर देती हैं. The banyan tree has aerial roots.
बरगद के पेड़ की हवाई जड़ें होती हैं। When these roots touch the ground, और जब ये जड़ें ग्राउंड को टच कर लेती हैं, छू लेती हैं, they grow into new plants, और वो नए पौधों में बदल जाती हैं। Roots perform the following functions in plants, की जो जड़ें होती हैं वो हर पौधे में अलग अलग फंक्शन मतलब काम करती है, अलग अलग प्रकार से काम करती है। दे एब्जॉर्ब वाटर फॉर द प्लांट फ्रॉम द सॉइल, वो मिट्टी में से पौधे के लिए जो पानी होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। दे होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल, और वो मिट्टी में जो पौधा होता है उसे बहुत अच्छे से बांध कर रखती है। सम ऑफ द रूट्स आर एडिबल, कि कुछ जो जड़ें होती हैं वो खाद्य होती हैं। सम रूट्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और कुछ जो जड़ें होती हैं वो नए पौधों में बदल जाती हैं। लाइक बनियान। लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, कि पौधों को देखने के पश्चात वी ग्रो अ नंबर ऑफ प्लांट्स इन आवर हाउस और इन आवर किचन गार्डन। अब हमें क्या करना चाहिए कि कुछ संख्या में पौधे लगाने चाहिए हमारे घर में या हमारी रसोई के बगीचे में। Some people grow trees around their houses or in their farms and take good care of them, कि कुछ जो लोग होते हैं वो पेड़ लगाते हैं वो अपने घर के चारों तरफ और अपने खेतों में, और उनकी देखभाल करते हैं। A number of trees grow on the roadsides and in the parks, कि कुछ संख्या में जो पेड़ होते हैं वो उग जाते हैं सड़क के दोनों तरफ या फिर उद्यानों में। दे आर लुक्ड आफ्टर बाय द पीपल, गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज, और उनकी देखभाल की जाती है या उन्हें देखा जाता है जो लोग सरकारी या निजी कंपनियों में काम कर रहे होते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रो इन द जंगल्स, कि बहुत ही बड़ी संख्या में जो पौधे होते हैं वो उग जाते हैं जंगलों में। दे गेट वाटर फ्रॉम द रेन्स, और उन्हें पानी बारिश से मिलता है। दे प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू मैनी एनिमल्स, और वो प्राप्त करवाते हैं या उपलब्ध करवाते हैं बहुत से जानवरों को, छाया देते हैं, घर उपलब्ध कराते हैं। लाइक बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, जैसे कि कीड़े मकोड़े या फिर पक्षी। देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द जंगल्स। यहाँ पर जो जंगल होते हैं उनमें पौधों और जानवरों के बीच बहुत ही निजी संबंध होता है। देयर आर मैनी पीपल हु लिव नियर और इनसाइड द जंगल्स, यहाँ बहुत से लोग हैं जो कि जंगल के पास में या जंगल में ही रहते हैं। दे डिपेंड ऑन दीज प्लांट्स फॉर फूड, फ्यूल एंड मेडिसिन्स, और वो इन पौधों पर निर्भर होते हैं खाने के लिए, ईंधन के लिए और दवाइयों के लिए। दे डू नॉट अलाउ द ट्रीज टू बी कट डाउन फॉर मनी, वो बिल्कुल भी अनुमति नहीं देते हैं इन पेड़ों को काटने के लिए पैसों के लिए। दे टेक केयर of the trees and get wood, fruits and other useful things from them, और वो उनकी देखभाल करते हैं और उन पेड़ों से उन्हें लकड़ी मिलती है, फल मिलते हैं और बहुत सी काम की चीज़ें भी उपलब्ध होती हैं। कटिंग ऑफ ट्रीज एंड हंटिंग फॉर एनिमल्स इज़ नॉट अलाउड इन फॉरेस्ट, कि जंगलों में पेड़ों को काटना या जानवरों को मारना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। There are strict laws that stop people from doing so, और इन सब कार्यों को करने से रोकने के लिए लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन नियम बनाए गए हैं कानून की तरफ से। Only tribal people living in the forest are allowed to use some amount of forest products for their personal use, केवल आदिवासी लोगों को ही जंगलों में रहने की और जंगलों में उनसे पेड़ पौधों से बनी चीज़ों को काम में लेने की अनुमति है। So now your chapter is completed and I'll give you difficult words and question answer. Thank you.